प्यारे बच्चों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम की कक्षा 11वीं का एक हिस्सा है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको लेखक का परिचय, उसके बाद इस रचना का सार और अंत में इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। तो ये जो भारत माता रचना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान की कहानी का एक अध्याय मात्र है, जिसकी उन्होंने यहाँ चर्चा की है। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जान लेते हैं। उनके बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको एक बार फिर उनके जीवनी से अवगत करवा दूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में पैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। नेहरू जी की मृत्यु सन 1964 में हुई। नेहरू जी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, ये आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसका ये हिंदी अनुवाद है। अपनी पुत्री प्रियदर्शनी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने ये पत्र लिखे थे। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं। ये जो भारत माता अध्याय है, इसका सार देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिबाहु उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ के विषय वस्तु है। इसी क्रम में नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। नेहरू जी ने बताया है कि जब वे एक जनसभा से दूसरी जनसभा में जाते थे और इस ढंग से वे सारे देश में जनसभाएं करते और इन जनसभाओं में वे श्रोताओं से हिंदुस्तान व भारत की चर्चा करते, वे लोगों को बताते हैं कि भारत एक संस्कृत शब्द है जिसका नामकरण दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा।
इस तरह की बातें नेहरू जी ग्रामीण प्रवेश में किया करते थे, जबकि शहरों में उनके जो संबोधन थे, भाषण थे, कुछ अलग हटकर होते थे, क्योंकि शहरों में लोग ज़्यादा समझदार थे और उनसे नेहरू जी की अपेक्षाएं भी अलग रहती थी। लेकिन नेहरू जी जब किसानों से संवाद करते थे, जिनका दृष्टिकोण संकीर्ण होता था, क्योंकि किसान अपने गांव से बाहर नहीं निकले होते हैं, वो अपने खेती बाड़ी के व्यवसाय में ही जुटे रहते हैं, तो नेहरू जी के लिए थोड़ा उनसे संवाद करना मुश्किल भी रहता था। उनसे नेहरू जी अपने इस बड़े देश की चर्चा करते, जिसकी आज़ादी के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे थे, और वे उन्हें बताते थे कि हमारे देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। नेहरू जी उन समस्याओं का भी जिक्र करते थे जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक समान ही थी। नेहरू जी उनसे स्वराज्य का जिक्र भी करते और उन्हें बताते हैं कि ये स्वराज्य थोड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। नेहरू जी लोगों को उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्राओं का हाल सुनाते और वह बताते कि हर जगह के किसान उनसे एक जैसे ही सवाल पूछते थे, क्योंकि उन सब की तकलीफ़ें, उनकी समस्याएं एक जैसी ही थी, यानी गरीबी, कर्जदारी, जमींदार महाजन के कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि सभी समस्याएं एक बोझ के समान ही जुड़ी हुई थी, जिसे अंग्रेजी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इससे छुटकारा भी सभी को ही हासिल करना था। नेहरू जी कहते हैं कि उनका प्रयास ये था कि देश के लोग अपने संपूर्ण हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस संसार के बारे में भी, जिसका हम एक हिस्सा हैं। नेहरू जी अपनी बातचीत में लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले संघर्षों का जिक्र भी किया करते थे। नेहरू जी लोगों से सोवियत यूनियन में होने वाले हैरानी भरे परिवर्तनों का भी हाल बताते और अमेरिका की तरक्की के संदर्भ में भी उनसे बात करते थे। ये सारी बातें समझाना इतना आसान नहीं था और कोई अधिक मुश्किल भी नहीं था। इसका कारण ये था कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा नेहरू जी को कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में हैं। नेहरू जी को कुछ फौजी जवान मिल जाते जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था या विदेशों में नौकरियां की थी। सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी जो विवरण देते थे वह उन्हें समझ आ जाता था। नेहरू जी जब जनसभाओं के लिए जाते थे तो वहां उपस्थित भीड़ भारत माता की जय नारे से उनका स्वागत किया करती थी। नेहरू जी वहां उपस्थित लोगों से भारत माता की जय नारे का मतलब पूछते थे। वे पूछते थे कि भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। नेहरू जी के प्रश्नों से उन्हें जिज्ञासा और हैरानी भी होती थी और जब वे कुछ जवाब नहीं दे पाते तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे और नेहरू जी इस प्रश्न को बार बार दोहराते रहते कि भारत माता कौन है। आखिरकार एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से खेती के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब इस देश की धरती से है। तो नेहरू जी पूछ बैठते हैं कि कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते और अंत में नेहरू जी स्वयं ही लोगों को भारत माता के बारे में बताते। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें आनंद देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उसके और मेरे जैसे लोग जो सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता का मतलब यही करोड़ों लोग हैं
और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। अंत में नेहरू जी कहते हैं कि तुम सब लोग इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते जाते, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो ये है इस अध्याय का सार। अब हम इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनसभाओं को संबोधित करते तो वे वहां उपस्थित किसानों से भारत के संबंध में चर्चा किया करते थे। उनका मानना था कि किसानों का दृष्टिकोण सीमित है, वे अपने गांव से बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी नहीं है। अतः ऐसे में किसानों को भारत की व्यापकता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। नेहरू जी, दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो इसका उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से जो प्रश्न बार बार करते थे वे इस प्रकार हैं। भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? भारत माता कौन सी धरती है? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती? तीसरा प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? किसानों को देश विदेश के बारे में विभिन्न बातों का ज्ञान पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर हो चुका था। किसान तीर्थ यात्राएं करके भी देश के चारों कोनों के बारे में जान चुके थे। अनेक सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध कर चुके थे और कुछ विदेशी नौकरियां भी कर चुके थे। इसके अलावा तीसरे दशक के दौरान छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी उन्हें ज्ञान था। यही कारण था कि किसानों को दुनिया के बारे में बताना नेहरू जी के लिए आसान था। प्रश्न 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान, उत्तर है इसका, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती के रूप में लेते थे। वे समझते थे कि इस देश की धरती ही भारत माता है। प्रश्न 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो इसका उत्तर है, भारत माता के बारे में नेहरू जी की अवधारणा थी, भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत खलिहान और यहाँ की संपूर्ण धरती और इस धरती पर रहने वाले करोड़ों करोड़ लोग, इन सब के मिलने से ही भारत माता बनती है। छठा प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो इसका उत्तर है, आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन के ऋण तले दबे होना, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म और साथ ही साथ अंग्रेजी हुक्मरानों के अत्याचार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Hellcat.